हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप कि एकदम अच्छे से होंगे। तो आओ, आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ चुके हैं। 27.2 लिमिट ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके पहले हम 27.1 कंप्लीट किए थे केसीसी ना, जिसमें हम एल्जेब्रिक लिमिट ऑफ अ फंक्शन पढ़े थे। ठीक, तो आओ आज हम देखेंगे लिमिट ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, तो और साथ ही साथ एक्सरसाइज 27.2 को भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो चलो देखो, जैसे एल्जेब्रिक लिमिट ऑफ अ फंक्शन में हम लोग क्या देखे थे, x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a के पावर n माइनस 1। इस फॉर्म में हम लोग ढालकर लिमिट को सवाल को समेटते थे, मतलब कैलकुलेट करते थे, नहीं समेटते थे मतलब कहानी को बनाते थे। लेकिन अब हम क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे लिमिट ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब अब लिमिट में ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगी। ठीक, तो अब हम लिमिट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डील कैसे करेंगे, मतलब उसको कैसे लिमिट, उसका कैसे लिमिट निकालेंगे। जैसे दो फार्मूला इसमें, कैसे देखो, बहुत ही आसान फार्मूला है बउआ, ठीक ना। कैसे, जैसे लिमिट x टेंड टू 0 और साइन x अपॉन x। मतलब अगर लिमिट टेंड कर रहा है x टेंड टू 0 और वही देखिए साइन के साथ x है तो वही x नीचे होगा। अगर थीटा होता तो थीटा होता नीचे, तब उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और अगर लिमिट x टेंड टू 0 टाइन x अपॉन x, देखिए तब वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ये दो फॉर्मूला के हेल्प से हम एक्सरसाइज 27.2 को कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, सारा समझ में आएगा। नहीं तो आओ चलते क्वेश्चन नंबर 1 पे, यानी कि एक्सरसाइज 27.2। बोल रहा है इवैल्यूएट द फ्लोइंग लिमिट, मतलब कि लिमिट को इवैल्यूएट करना है। ठीक, तो सबसे पहली बात नंबर 1, पहला सवाल है कि लिमिट इवैल्यूएट करना है, लिमिट थीटा टेंड टू 0, अच्छी बात है, साइन 5 थीटा अपॉन टाइन 6 थीटा। अब आप ही लोग बताइए इसका लिमिट कैसे निकालना है। ये दोनों फार्मूले के हेल्प से हम लोग निकालेंगे। ये दोनों फार्मूला, जो भी लिमिट में फार्मूला यूज हो रहा है, इसका एक सेपरेट वीडियो बना देंगे प्रूफ का, ठीक ना, ताकि उसमें वो प्रूफ कर देंगे, ये फार्मूला को भी प्रूफ कर देंगे। लेकिन फिलहाल अभी आप ये जान लीजिए कि ये फार्मूले एक्सरसाइज 27.2 के लिए है, लिमिट ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। ठीक, एल्जेब्रिक फंक्शन के लिए बताए थे एक्सरसाइज 27.1 में, ठीक ना। तो सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट बाय प्लेलिस्ट में कंटिन्यू वीडियो देखिए तो ज्यादा समझ में आएगा। चलिए, लिमिट थीटा टेंड टू 0, ओके, साइन 5 थीटा अपॉन टाइन 6 थीटा, इसका मान निकालना। तो करेंगे क्या हम, जो देखिए सिंपल सी बात है, लिमिट थीटा अपॉन 0, तो साइन 5 थीटा ऐसे कर दे क्या, 5 थीटा से डिवाइड कर देते हैं और 5 थीटा मल्टीप्लीकेशन, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं। ओके, फिर लिमिट को नीचे वाला क्यों ना, लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आपको पता है लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक ना, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में। फिर उसके बाद क्या करेंगे, टाइन 6 थीटा, नीचे में 6 थीटा, देखिए डिनोमिनेटर में दिए, अब फिर 6 थीटा से डिवाइड, ताकि ये से ये कट ही जाएगा, ये से ये कट ही जाएगा, तो फिर तो यही बचेगा, वैल्यू में कोई चेंजिंग आएगी नहीं, अच्छी बात है। अब देखिए क्या करते हैं, आपको पता है, देखिए टाइम, देखिए साइन x अपॉन एक्स, तो देखिए साइन x, ये x का काम कर रहा है वही नीचे, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी 1 गुने, क्योंकि टेंड कर रहा है 0 की ओर, ठीक ना, थीटा टेंड कर रहा है 0 की ओर, 5 थीटा अपॉन नीचे में कितना बचेगा, नीचे की अगर बात करें तो 1 गुने 5 थीटा, थीटा से थीटा कंप्लीटेड खत्म हो जाएगी, सॉरी 6 है, 6 थीटा, ये 6 बचेगा ना। अच्छा, तो बचा कितना, 5 गुने 1 5 और 6, ये आपका हो गया आंसर, ठीक ना। चलिए, तो क्लियर हुआ एकदम, देखिए ऐसे आपको बनाना है। चलिए, इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 1 का 2 और 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये 1 का, ये क्वेश्चन नंबर 1 का ना 1 है,
और सेकंड बना लेना आपको एकदम सेम है, आप देख लीजिएगा, ठीक है, साइन 2x अपॉन साइन 3x है, तो ये बन जाएगा। और चलिए सारा आसान सवाल है, आप उसी फार्मूला का यूज कीजिएगा। लिमिट x टेंस टू 0 टाइन 2x अपॉन में टाइन 5x। चलिए, तो ये भी तो बिल्कुल आसानी है, जैसा कि वो सॉरी ओहो फिर से वही सवाल, क्या क्या सवाल उतार दिए। 3 का जो है क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0 साइन अल्फा x अपॉन में साइन बीटा x नहीं बीटा x। चलिए अब यहाँ पे काम कर लेते हैं। अब कितना बचा, यहाँ पे x से x काट लेगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, x से x काट लेगा, ये एंगल है, एंगल से एंगल कभी नहीं करता, नहीं। चलिए मर मजाक में होता है, नहीं कटना है, ठीक ना, सबसे मजाक नहीं किया जाता, ठीक ना, केवल भाभी से ही मजाक किया जाता है, या मजाक करने वाला से ही मजाक किया जाता है, सबसे मजाक नहीं किया, सबसे मजाक करेगा तो लड़ाई हो जाएगा। तो आप कितना बचा, इसको काट देगा, एंगल कभी नहीं कटेगा, ठीक ना, अगर यही कोफिशिएंट रहता तो कट जाता। चलिए, तो बहुत ही अच्छी बात है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन अल्फा x, यहाँ पे क्या कर देते हैं, नीचे में अल्फा x गुने अल्फा x, अच्छी बात है। नीचे में लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट, जैसे पहला बनाया था ना वैसा ही है, लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो साइन बीटा x और बीटा x इंटू बीटा x काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 1, इसको अल्फा बीटा यानी अल्फा बीटा, ये आंसर आ गया, ठीक ना। बहुत ही आसान सवाल है, नहीं गर्दा के मार्क पर्दा प्यारा था, बिल्कुल आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी प्रकार का आप कितना सवाल बनाइएगा, देखिए 5 6 7 सारा बन जाएगा। चलिए हम 6 पे चलाते हैं, 6 पे आते हैं, 6 नंबर सवाल को देखते हैं, ठीक ना। सारा सवाल देख लीजिए, सेम है, बोल रहा है कि लिमिट x टेंस टू 0 और साइन, फिर से आसान सवाल है, x अपॉन bx, तो क्या करेंगे, इसको हम ऐसे कर सकते हैं क्या, इसको क्या लिख सकते हैं हम ऐसे कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax डिवाइड, यही चीज नीचे कर दिए, और यहाँ पे देखिए bx आपके पास है, bx, जी हाँ, इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, और यहाँ से ये कट जाएगा, यानी a अपॉन b, ये आपका आंसर, वो बिल्कुल आसान है। आप एक का सारा सवाल बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, देखिए एक का जितना भी सवाल है वो सबका सब इसी प्रकार का सवाल है, आप जैसे 1 2 1 3 हम बनाए हैं वैसे आप बना लीजिएगा, ठीक ना। सेम सवाल था, आसान सवाल था, तो उसको छोड़ दिए, आप बना लीजिएगा, ठीक ना, आपसे बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 थीटा 3 cosec 2 थीटा माइनस 2 cot 3 थीटा, तब कैसे बनाएंगे, देखिए लिमिट थीटा टेंस टू 0 और थीटा, अच्छी बात है, देखिए अगर आप वैल्यू इसको रखते हैं ना डायरेक्ट, तो डायरेक्ट रख सकते हैं, जी नहीं, नॉट डिफाइंड कर जाएगा, देखिए ना cosec 0 का मान क्या होता है, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक ना, तो आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए 3 अपॉन, इसको लिख सकते हैं हम साइन 2 थीटा माइनस 2 अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, टाइम 3 थीटा, जी हाँ लिख सकते हैं। चलिए यानी लिमिट थीटा टेंस टू 0 थीटा, एक काम करिए, इसको ऐसे करिए, ये थीटा को ना अंदर बिठा दीजिए, ये थीटा को अंदर, तो ऐसे हो जाएगा 3 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन टाइम 3 थीटा, ओके। चलिए इतना तो हो गया। अब हम क्या करते हैं, लिमिट थीटा टेंस टू 0, इसको ऐसे लिख दे क्या, 3 थीटा रहने दीजिए, मेन बटा ये ध्यान में रखिएगा, साइन 2 थीटा, और नीचे में ये 2 थीटा नीचे में आ जाएगा, मतलब जो है वही, लेकिन मेंटेनेंस करने के लिए फिर से क्या करेंगे, 2 थीटा लगा देंगे क्योंकि मेंटेनेंस हो गया, फिर माइनस अलग अलग लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक, फिर लिमिट थीटा टेंस टू 0 और फिर क्या 2 थीटा और टाइम 3 थीटा अपॉन 3 थीटा, देखिए फिर से 3 थीटा कट ही जाएगा, मेरा काम बन जाएगा, लेकिन फार्मूला पर ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें तो ये से ये कैंसिल कर जाएगा, मतलब थीटा कैंसिल कर जाएगा। जब लिमिट ऊपर में रहेगा तो कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट होता है,
जब ये लिमिट नीचे आएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, जी हाँ 1 हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 2, कोई दिक्कत, ये तो 2 कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत है नहीं। माइनस ऊपर में भी देखिए थीटा से थीटा काट दीजिए तो हमारे पास क्या बचेगा, ये 2 का लिमिट 2 रह जाएगा और इसका पूरे का वैल्यू 1 गुने 3। इसका मतलब कि 3 2 माइनस 2 3/2 और 2/3। एलसीएम की अगर बात करते हैं तो 6 हो जाएगा और 3 तिहाई 9 माइनस 2 दूना 4 यानी कि 5/6। एक बार आंसर देख लेते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का एक सवाल है, ठीक ना। 5/6 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक ना। चलिए तो ये कहानी बन गई, मतलब आपने इस फॉर्मूले में ना कन्वर्ट कीजिए कि अगर साइन x है तो नीचे भी x चाहिए, साइन थीटा है तो नीचे भी थीटा चाहिए, तब उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक ना। ये लिमिट ऑफ अ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए। ओके चलिए अब थोड़ा सा गौर करके देखिए यहाँ पे बात को, अब देखिए बात को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, ये 2 जो है सेकेंड यानी कि 2 का ये 1 था और ये 2 का 2 है, 2 का 2 जो है लिमिट x टेंड टू 0 साइन 7x माइनस साइन x अपॉन में साइन 6x। देखिए क्वेश्चन नंबर एक में ना 11 सवाल है जिसमें से आपको सभी सवाल बन जाएगा। अगर फिर भी कोई सवाल नहीं बनता है तो आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां से क्वेश्चन को क्रॉप करके सेंड कर सकते हैं, बन जाएगा, ठीक ना। अगर नहीं बनता तो, लेकिन हमको पता है कि बन जाएगा, ठीक ना। चलिए यहां पर देखिए ये सवाल बनाते हैं तो ऐसे कर लेते हैं, लिमिट ये ना ये 2 का 2 सवाल है, लिमिट x टेंड टू 0 ऐसे कर लेते हैं ना, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, साइन 7x अपॉन साइन 6x माइनस ऊपर में साइन x और साइन 6x है, कोई दिक्कत। एक बार देख लेते हैं, सवाल सही उतरा हुआ है ना, 2 बिल्कुल सही सवाल है। तो अब फिर से वही काम करते हैं, देखिए फिर से वही काम करना है, कैसे करना है देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 7x ताकि मेरा काम बने, मेन बटा ही है। फिर नीचे में भी लिमिट लगा देते, कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, डिस्ट्रीब्यूट करके तो साइन 6x अपॉन 6x और फिर 6x से डिवाइड, फिर वो जो काम उधर किए वही काम इधर कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x और नीचे में मल्टीप्लीकेशन x कट जाएगा, फिर तो वही बात हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन 6x अपॉन 6x और यही 6x। अब यहां से देखिए आप कुछ मत कीजिए, ये वैल्यू 1 हो जाएगा और ये काट दीजिए, तो यहाँ पे बचेगा कितना 7/6, क्योंकि इसका वैल्यू 1 इसका वैल्यू भी 1, x से x कैंसिल, माइनस इसका वैल्यू भी 1 और वहां पे देखिए x से x कैंसिल, तो ऊपर में बचेगा 1 और नीचे में बचेगा 6 बचेगा। अब आंसर लीजिए 6 और मिला जुला कर 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6/6 कैंसिल में चल जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा, ठीक ना। तो ये कहानी हो गई क्वेश्चन नंबर 2 के, 2 भी सवाल यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक। चलिए बहुत ही आसान सवाल है और आप बनाते रहिए, मजा आ जाएगा। नहीं बस देखिएगा, क्या देखिएगा, वो फॉर्मूले पे, मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, लिमिट ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक ना। इसके पहले एल्जेब्रिक देखे थे, अब जितना भी देख रहे हैं सबका सब क्या, देखो सबका सब ट्रिग्नोमेट्री, मतलब कि सब में ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा आपके पास, जो भी फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा। चलिए नहीं अब ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं, ये 2 हो गया था, 3 नंबर सवाल में कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, 3 नंबर भी बन जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अब हो रहा है कि लिमिट x टेंड टू 0 cosec x माइनस cot x, ये सवाल है। चलिए देखिए ये जो हमारे पास फंक्शन है, आपको पता ना कि ये लिमिट होता है, लिमिट x टेंड टू a और ये होता है क्या, फंक्शन होता है। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, गौर करके देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जब लिमिट निकालना हो तो ये दोनों फार्मूला के बारे में एक बार जरूर सोचेंगे, ठीक ना, तब क्योंकि इस फॉर्म में बदलने की कोशिश करेंगे।
पहले वैल्यू को रख कर देखो, क्योंकि लिमिट का नियम है। वैल्यू को रखने के बाद अगर नॉट डिफाइंड आता है तो इसका अर्थ है कि हम अब ये दोनों फार्मूला के बारे में सोचेंगे। तो अगर यहाँ देखिए तो cosec 0, तो cosec 0 का मान नॉट डिफाइंड, cot 0 का मान 0, cot 0 का मान 0 और cosec 0 नॉट डिफाइंड मतलब इनडिटरमिनेट, मतलब कि अपरिभाषित। तो फिर से हम यहाँ पे लिमिट का इस्तेमाल करेंगे। लिमिट तो यही बोलता है कि अपरिभाषित वैल्यू को परिभाषित लाए, मतलब किसी भी मतलब कोई फॉर्मूले लगाकर या किसी एल्जेब्रिक या कोई भी कैलकुलेशन, एल्जेब्रिक कैलकुलेशन करिए, चाहे तो आप किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन करके उसको सही कर दीजिए, नहीं यही बोलता है। तो यहाँ क्या करते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको लिख सकते हैं हम ऐसे 1/sin x। sin x क्यों कर रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 1/tan x, क्योंकि हम साइन और टाइन में इसलिए ला रहे हैं ताकि हमको साइन और कॉस टाइन में ही हमारे पास फॉर्मूला है, इसलिए इसको बदल दे रहे हैं, ठीक ना। लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर बात करें हम इसकी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए 1 मेन बटा ई है sin x/x, ये ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत होगा नहीं। लेकिन अभी भी फिलहाल इससे कुछ होना जाना नहीं है। एक काम कीजिए, ऐसे करिएगा तो दिक्कत में फंस जाइएगा। इसको भी cos x/sin x में कन्वर्ट कर दीजिए, इससे फायदा हो सकता है, ठीक ना। अगर टाइन में करते हैं तो दिक्कत ये है ना, कुछ ना कोई दिक्कत आ जाएगी। चलिए यहाँ पे हम sin x ले लेते हैं और 1 - cos x, ओके। चलिए अब आपके पास बहुत तरीका है करने का। 1 - cos x का फॉर्मूला होता है, ठीक ना, लिमिट x टेंड्स टू 0। 1 - cos x का फॉर्मूला आपको पता है 2 sin स्क्वायर x/2। नीचे में लिख सकते हैं 2 sin x/2 इंटू cos x/2। फॉर्मूला पता है कि नहीं, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए, ठीक ना, तब जाकर बनेगा। आपको ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक ना। मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल आप पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में। चलिए तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से 1 से 1 ये कैंसिल चल जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर में sin x नीचे में थे, अब बचा कितना tan x/2 बचेगा, ठीक है, sin x/2 और cos x/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे अब आप देखिए कि अगर अभी भी मिस्टेक चल रहा है कहानी, ठीक ना, तो अगर हम लिख देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, इससे क्या होने वाला है जो देखिए, अगर 0 रखते तो 0 यानी कि टाइम इन, अभी तक ला कोई कहानी नहीं बढ़ रहा। चलिए अगर वैल्यू नीचे रखते हैं फिर ऊपर लेके जाते हैं तो कुछ हो जाएगा। देखो tan x/2 नीचे में x/2 और ऊपर में x/2 कर लेते हैं, ठीक। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 अगुने x/2, तो x बचा तो x का लिमिट रख दो 0/2 = 0। तो ये कहानी आपसे हो गया कंप्लीट। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो सवाल है, 3 का जो सवाल है 0। देखिए ये बात समझे कैसे, देखिए जब वही चीज नीचे रख दे, देखिए x/2, तो वही x/2 डिनोमिनेटर में किए, मेंटेनेंस करने के लिए फिर से मल्टीप्लिकेशन किए, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आई, तो ये हमारे पास बच गया। तो हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे या पिछला एक्सरसाइज में बताए थे कि जब लिमिट का वैल्यू अगर टेंड कर रहा है वो बच जाए तो लास्ट में वैल्यू को हम रख देते हैं, बताए थे ना। और अगर कट जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे इसके पहले कट जा रहा था, कैंसिल में चल जाता, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ से इसको, हाँ इसको मिटा लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। चलिए इसको मिटा लेते हैं, ये सवाल था 3 का, तो 3 का मिटा लेते हैं, 4 पे चलते हैं हम लोग। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बउआ, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, या तो वीडियो को रोक कर आप लिख भी सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फायदा होगा, टाइम बचेगा, बाद में अपना उतार लीजिएगा या डायरेक्ट उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 यानी 4 नंबर सवाल भी वही सवाल है जो कि आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बोल रहा है कि फाइंड द लिमिट x टेंड टू 0। जी हाँ, बोल रहा है कि cos
7x माइनस कॉस 9x अपॉन में कॉस 3x माइनस कॉस 5x। ये कहानी है। इसको कैसे करेंगे हम, इसको लिमिट कैसे निकाल सकते हैं? जी हाँ, अगर देखा जाए तो इसको लिमिट कैसे, देखिए अब यहां से एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, कॉस सी माइनस डी का फॉर्मूला लगा दीजिए, तब आप बच सकते हैं वहां से, ठीक ना। कॉस सी माइनस डी का देखिए फॉर्मूला होता है कॉस सी माइनस कॉस डी का क्या क्या होता है, 2 साइन माइनस 2 साइन एक्स बाई टू, सॉरी सी प्लस डी बाई टू और कॉस साइन सी माइनस डी बाई टू, साइन सी माइनस डी बाई टू, ये फॉर्मूला होता है साइन सी माइनस डी का। जी हाँ, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक ना। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम इसको बना सकते हैं, कैसे, लिमिट x टेंस टू 0 साइन सी, देखिए माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, ये दोनों को ऐड कर दीजिए तो 16 हो जाएगा, 16 में 2 से भाग दे देंगे तो 8x हो जाएगा। जी हाँ, ठीक, फिर इंटू साइन सी माइनस डी, यानी कि साइन सी माइनस डी की अगर बात करें तो डायरेक्ट आ जाएगा x, कैसे, 7x में से 2x गया तो सॉरी 9x गया तो माइनस 2x, और आपको पता है कि cos माइनस 2x होगा तो आपको पता है कि cos x होता है, क्योंकि आपको सॉरी cos 2x होगा और बटा में 2 है तो 2 कैंसिल चलेगा। आपको पता है कि cos माइनस x इज इक्वल टू cos x होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं, ठीक। तो डायरेक्ट ये दोनों में से घटेगा तो माइनस 2x, क्योंकि 2x और नीचे में 2 है c, तो कहानी वही बन जाएगी। फिर नीचे की अगर बात करें तो फिर माइनस 2 साइन, नीचे में भी वही फॉर्मूला लगेगा, माइनस 2 साइन, ये दोनों को 4x हो जाएगा, अच्छी बात है, इंटू में साइन फिर से x हो जाएगा, कैसे, घटेगा तो, ठीक ना, वही बात, ये से ये कैंसिल चल जाएगा, ये माइनस टू कैंसिल, यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन 8x अपॉन साइन 4x। अब यहां से हम क्या करते हैं, साइन x टेंस टू 0 और यहाँ साइन 8x से डिवाइड और 8x से मल्टीप्लीकेशन, फिर साइन 4x से डिवाइड 4 से मल्टीप्लीकेशन, x से x कैंसिल में चल जाएगा और ये 2 मरतबे और यहाँ से 1, यानी 1 गुने 2 और नीचे में जब लिमिट जाएगा तो 1 गुने 1 इज इक्वल टू 2 आंसर आपका आएगा, ठीक ना। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन 2, ठीक ना। तो ये फार्मूले को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ये फार्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने को मिला होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो मेरा ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो प्लेलिस्ट बना हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री आप जाकर एक बार देख लीजिए, उसमें इस फार्मूले को हम बता चुके हैं, ठीक ना। चलिए, और पूरा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का पूरा एक्सरसाइज हमने केसी सिन्हा बुक से कंप्लीट करवाए, तो अगर आप नहीं देखें तो आप जाकर एक बार देख लीजिए। चलिए, तो ये कहानी था क्वेश्चन नंबर 4 का, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का अगर फार्मूला आपको याद है, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले का इस्तेमाल होगा और होगा तो फिर आपको बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 भी सेम सवाल है लेकिन बना देते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लिमिट x टेंड टू 0 3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन में x क्यूब, तो इसको बस बना लो, कोई दिक्कत है, डिस्ट्रीब्यूट कर लो इसको, कैसे, लिमिट x टेंस टू 0 3 साइन x अपॉन x क्यूब माइनस लिमिट को देते चलो, इसको भी लिमिट दे दो, लिमिट x टेंस टू 0 डिस्ट्रीब्यूट लिमिट साइन 3x अपॉन x। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, जो देखिए अब यहां से एक काम हम करेंगे, नहीं तो देखिए दिक्कत हो सकता है, क्योंकि 3x ये x क्यू है, ठीक ना। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, जी हाँ बिल्कुल सही है, गलती नहीं है, आंसर क्वेश्चन नंबर 5, ठीक ना। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं ना, लिमिट x टेंस टू 0
और तो कुछ कर नहीं सकते थे। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको क्या लिख सकते, अच्छा ये साइन 3x है, वहां से फॉर्मूला हम लगा सकते थे साइन 3x का ऊपर में, जी हाँ, तब ये कोई उपाय होता। और ऐसे देखिए साइन 3x का फॉर्मूला लगाते तो काम बन सकता, भी लगता है कि साइन 3x का फॉर्मूला लगा दें, क्योंकि देखिए अगर हम इसको बनाते हैं ना तो यहाँ पे ये दिक्कत कर जाएगा। कैसे दिक्कत करेगा, साइन x अपॉन एक्स क्यू है, सपोज कीजिए कि अगर हम यहाँ पे x लिखते हैं और ये x मेंटेन करते हैं तो ये x क्यू है, तो कहीं ना कहीं एगो x कटेगा, लेकिन हमारे पास एक्स स्क्वायर तो बच जाएगा ना, तो जो एक्स स्क्वायर बचेगा फिर वैल्यू रखेंगे तो नॉट डिफाइंड होगा, मतलब इनडिटरमिनेट आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत कर जाएगा अगर हम ऐसे करते हैं तो, क्योंकि एक्स क्यू है। इसलिए जानते हो हम क्या करते हैं, इसको अच्छे तरीका से हम साइन ना 3x का फॉर्मूला लगाते हैं। साइन 3x का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन QX, ये पता होना चाहिए। तो ये फॉर्मूले का हम इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि यहाँ से कुछ बच जाए, कहानी बचे, नहीं तो गाड़ी फंस सकता है। तो माइनस करके 3 साइन x माइनस 4 साइन QX, ये फॉर्मूला होता है साइन 3x का, आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं। 3x लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 साइन x माइनस 3 साइन x प्लस 4 साइन ये हो गया एक्स क्यूब। ओके, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि आप देखिए तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अब देखिए, अब आपको झलक रहा होगा कि अब मेंटेनेंस हम कर लेंगे, कैसे कर लेंगे, 4 साइन क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यू है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, एक्स लिमिट, ये 4 कांस्टेंट है तो बाहर कर लीजिए, कांस्टेंट है तो ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन नीचे में एक्स है पूरे का होल। अब यहाँ से 4 गुने 1, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स टेंड्स टू पूरे का वैल्यू 1, 1 का क्यू 1 ही हो जाएगा, ठीक, 1 का क्यू 1 ही, यानी कि 4 गुने 1 बराबर 4, ये आपका आंसर, ठीक ना। तो हम यही काम सोचे थे कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, नहीं हम समझ गए थे कि क्यू है मतलब मेंटेनेंस करना पड़ेगा हमको, ठीक ना, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकता है, ठीक ना। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, लगले 6 भी बहुत आसान है, और एक बात को ध्यान रखिएगा, आप फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा तो बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6, यानी क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बोल क्या रहा, फाइंड द लिमिट यहां से लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस के एक्स सॉरी कॉस के एक्स अपॉन में x। चलिए इसको देखिए, अभी हम बताए थे फॉर्मूला 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो यहाँ पे क्या कीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू ये फॉर्मूला अपॉन में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो बाहर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट x टेंड्स टू 0 ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन के एक्स अपॉन 2, नीचे में x लिख के पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि कोई दिक्कत पड़ेगा नहीं। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि नीचे में हमको ऐसे करना होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और क्या साइन के एक्स अपॉन 2 है, तो मेंटेनेंस करने के लिए हम फिर क्या करते हैं, x तो है k बाई 2 इंटू एक्स, ये तो x है ही, तो ये x तो है ही, लेकिन ये k अपॉन 2 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा फिर से वापस। अब देखिए ये 2 का 2 और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 1 हो जाएगा ना, जो एंगल के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल के साथ जो न्यूमिनेटर में है वही डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब 1 हो जाएगा। लेकिन ये बचेगा k का स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर का कारण स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में दूना 4, यानी कैंसिल में चल जाएगा, यानी कि के स्क्वायर बाई 2, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का 6 का आंसर, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6 के स्क्वायर बाई 2, ठीक ना। तो ये कहानी आपके साथ था क्वेश्चन नंबर 6, ठीक ना। तो आई होप कि समझ में आया होगा। आज का वीडियो लेक्चर यही हम समाप्त करते हैं, ठीक ना, क्योंकि हमको ऑफलाइन भी क्लास चलता है तो बहुत कम टाइम मिलता है जिसमें हम आप लोगों को ये वीडियो बनाकर शूट कर आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि मेरे पास हाँ मतलब क्या बताएं,
एकदम अभी बच्चा बैठा हुआ है 11th क्लास का, फिर 12th क्लास का बच्चा आएगा, फिर ढेर सारा क्लास है, इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है। और जो ही आधा घंटा का मेरा टाइम बचता है वो हम आप लोगों पे खर्च करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर लीजिएगा। देखिए सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन हम मोटिवेट होते हैं, ठीक ना, और अच्छे तरीके से हम कंटेंट को तैयार करके आप लोग के सामने रखते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो ऑल ऑफ यू।